अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियोस में हमारे टिश्यू के इंट्रोडक्शन को भी देख लिया, एपिथेलियल टिश्यू को भी देख लिया, कनेक्टिव टिश्यू को भी देख लिया। अब हम टिश्यू की थर्ड टाइप जो कि मसल टिश्यू हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मसल टिश्यू होते क्या हैं। कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर हाईली स्पेशलाइज्ड। हमारे जो मसल्स टिश्यू होते हैं ये ऐसे सेल से बने होते हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, टू शॉर्टन इन लेंथ बाय कॉन्टेक्टिलिटी। हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू थे या कनेक्टिव टिश्यू थे उनमें ये एबिलिटी नहीं थी, लेकिन जो हमारे मसल्स टिश्यू होते हैं जिन्होंने हमारे मसल्स को बनाना होता है उनके अंदर ये स्पेशलिटी होती है कि कंट्रैक्टाइल हो सकते हैं। और कंट्रैक्टाइल होना क्या होता है, किसी भी चीज़ का अपनी लेंथ से शॉर्ट हो जाना, सिमट जाना। एक तरह का हमारे मसल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं मायोसाइट्स। मायो जिधर भी आएगा इसका मतलब होगा कि हमारे मसल्स के रिलेटेड बात हो रही है। जैसा मायोसाइट्स हैं हमारे मसल्स के सेल्स, इसी तरह मायोग्लोबिन होता है हमारे हीमोग्लोबिन की तरह। मायोग्लोबिन होता है हमारे मसल्स में जो कि हमारे मसल्स के लिए ऑक्सीजन को स्टोर करता है, तो वो मायोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए और मायोग्लोबिन हमारे मसल्स के लिए। इसलिए जो मायो है ये जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होगा कि ये किसको डिनोट कर रहा है, ये हमारे मसल्स को डिनोट कर रहा है। हमारे मसल सेल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये फाइबर्स की तरह नज़र आते हैं। और फाइबर्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लें तो जो हमारे मसल्स फाइबर्स होते हैं ना या मसल सेल्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि वो इलोंगेटेड होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, मायोसाइट्स या मसल्स फाइबर्स। अब हम अपने स्केलेटन मसल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो अंडर माइक्रोस्कोप कैसे नज़र आता है। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स फाइबर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल। ये मैंने पहले बता दिया कि जो हमारे मसल टिश्यू होते हैं उसमें जो उनके सेल्स होते हैं या कह लें जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। बेसिक यूनिट इज़ लॉन्ग सिलेंड्रिकल। और हमारे जो सेल हैं यही तो हमारे टिश्यू का बेसिक यूनिट होता है, क्योंकि एक सेल ने मिलके या ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और इसका जो अब बेसिक यूनिट मतलब कि एक जो फाइबर है वो कैसा होगा, एक तो वो लॉन्ग होगा और दूसरा उसकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, एक सिलेंडर की तरह होती है। अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। अब इसको समझने से पहले अगर हम यहाँ देख लें तो ये एक स्केलेटन मसल है। हम इसके स्ट्रक्चर को देख लें अगर, तो हमारा जो स्केलेटन मसल होता है इसमें जो हमारे फाइबर्स होते हैं ये बंडल के फॉर्म में पाए जाते हैं। और एक बंडल हमारा हो गया फाइबर का, ये एक बंडल ये, और डिफरेंट बंडल्स, एक तो हमारे फाइबर्स हैं वो बंडल में होंगे और जो डिफरेंट बंडल होंगे वो मिल के हमारे मसल को फॉर्म करेंगे। और अगर हम यहाँ पे देख लें इस यहाँ से तो ये एक जो सिलेंडर है ये क्या है, ये हमारा मसल फाइबर है, मतलब जो हमारे मसल सेल्स हैं। और जिस तरह ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं इसी तरह ये ग्रुप ऑफ मसल फाइबर मिलके एक बंडल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे फेसिकल। ठीक है, इसी तरह जिस तरह हमारे मसल फाइबर ने मिलके फेसिकल को बनाया है इसी तरह बहुत सारे फेसिकल मिलके हमारे मसल को बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक फेसिकल है और एक फेसिकल ये है और इस तरह ये सारे फेसिकल मिलके हमारे एक मसल को फॉर्म करेंगे। और अगर हम एक फेसिकल को देखें, ये एक फेसिकल है, ठीक है, ये एक फेसिकल है जिसमें हमारे मसल फाइबर्स हैं। और मसल फाइबर्स के अंदर ये जो स्मॉल सर्कल्स हैं ये हैं हमारे मायोफिब्रिल्स, और ये हमारे मसल फाइबर से भी ज़्यादा थिन होंगे। अब हमने कनेक्टिव टिश्यू में देखा था कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका फंक्शन है किसी भी चीज़ को बाइंड करके रखना। तो हमारे मसल्स में ये जो फाइबर्स हैं या मायोफिब्रिल्स हैं इनको किस चीज़ ने बाइंड करके रखा है, तो वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिन्होंने हमारे मसल फाइबर्स को या मायोफिब्रिल्स को बाइंड करके रखा है। अब हम वन बाय वन करके वो सारी
नेम्स देख लेते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के, जो कि हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के ऊपर होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक फेसिकल जिसमें होंगे हमारे मायोफाइबर्स, और मायोफाइबर्स के अंदर होंगे हमारे स्मॉल सर्कल्स या फाइन स्ट्रक्चर्स जिनको हम मायोफिब्रिल्स कहेंगे। तो अब देख लेते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू जिसने हमारे मसल को किसी भी चीज़ से कनेक्ट करके रखा है। फॉर एग्जांपल एक मसल है, उसको किसी और ऑर्गन से अटैच करके रखा है, वो क्या है, उसे हम कहेंगे एपीमाइसियम। ठीक है, एक मसल है, फॉर एग्जांपल ये मसल है, फेसिकल है इसके अंदर, जो उसके ऊपर जो इधर करके होगा ना कनेक्टिव टिश्यू, वो होगा एपीमाइसियम। फिर एपीमाइसियम फेसिकल का कनेक्टिव टिश्यू, फेसिकल के अंदर क्या है, मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर्स को भी तो आपस में किसी ने अटैच करके रखा है, वो है पेरीमाइसियम, जो कि हमारे फाइबर्स के ऊपर होती है। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे फाइबर के बाद हमारे मायोफिब्रिल्स, तो उनको किस चीज़ ने अटैच करके रखा है या उनके कनेक्टिव टिश्यू का नेम क्या है, वो है एंडोमाइसियम। एपीमाइसियम ने फेसिकल को कवर किया हुआ है, पेरीमाइसियम ने मसल फाइबर को किया हुआ है, एंडोमाइसियम ने किसको किया हुआ है, मायोफिब्रिल्स को। ठीक है, और मायोफिब्रिल के बाद अगर हम देख लें तो हमें पता है कि किसी भी सेल की अपनी भी एक लेयर होती है, एक प्लाज्मा लेयर होती है, जिस तरह हमारे सेल मेम्ब्रेन होती है। तो हमारे जो मायोफिब्रिल्स की जो लेयर होगी ना, प्लाज्मा लेयर जिसको कहते हैं, उसको हम कहेंगे सार्कोलीमा। एक और चीज़ जो हमारे मसल से कनेक्ट है, एक मायो, जहाँ मायो आएगा तो मसल से रिलेट करेगा, और दूसरी जो चीज़ है वो है सार्को, जहाँ पे सार्को होगा मीन कि वो चीज़ हमारे मसल के रिलेटेड है। जैसे हमारे नॉर्मल सेल में जो मेम्ब्रेन होती थी उसको हम कहते थे सेल मेम्ब्रेन, और जो हमारे मायोफिब्रिल्स की सेल मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे सार्कोलेमा, और जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। ठीक है, और ये हो गया हमारे मसल का एक स्ट्रक्चर, जो कि हमारे स्केलेटन मसल का एक स्ट्रक्चर था। अब हमने एक मसल देख लिया, उसमें हमने फेसिकल को देख लिया कि फेसिकल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उसको किस चीज़ ने बाइंड करके रखा है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक सिंगल मायोफिब्रिल को, और एक सिंगल मायोफिब्रिल जो होता है वो भी क्या होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है, और दूसरी उसमें स्ट्रिप्स होती हैं डार्क, ये डार्क होगी, और ये जो वाइट कलर की ये लाइट होगी। ठीक है, ये हमारे जो मायोफिब्रिल्स होते हैं इनमें डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। इसकी वजह से जो हमारा मसल टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे अपीयर होते हैं, वो स्ट्राइएटेड अपीयर होते हैं। स्ट्राइएटेड मतलब स्ट्राइप्स जिन पे होती है, और स्ट्राइप्स जिस तरह ज़ीब्रा होता है ना, ज़ीब्रा की स्ट्राइप्स होती हैं, डार्क और लाइट होती हैं, उसके ऊपर धारियाँ होती हैं। इसी तरह हमारे जो मसल्स टिश्यू होते हैं उनके ऊपर भी धारियाँ होती हैं, इसलिए इनको स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, और यही जो डार्क और लाइट थी ना, यहीं पे वो बताया गया है कि अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं हमारे मसल्स पे, और मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लेस्ड पेरिफेरी, जो हमारे स्केलेटन मसल होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और जो इनका मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स ये होता है कि एक ही सेल में मोर देन वन न्यूक्लियाई हैं, और जो इनके न्यूक्लियस होते हैं वो हमारे सार्कोलेमा से नीचे पेरिफ्री में होते हैं, मतलब कि एक साइड पे होते हैं, सेंटर में नहीं होते। तो मायोफिब्रिल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट। हमारे मायोफिब्रिल्स को कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट क्यों कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारे मायोफिब्रिल है, इसका स्ट्रक्चर है, हमने देख लिया कि ये इसके न्यूक्लियस है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी जिसको हम सार्कोलेमा कहेंगे, और हमारे जिस तरह हमारे नॉर्मल सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है और उसका साइटोप्लाज्म भी होता है जहाँ पे उसकी ऑर्गेनेलिस होती हैं, सेम इस तरह जो हमारे मायोसाइट्स होंगे या मसल सेल में जो मायोफिब्रिल्स होंगे उनकी अपनी सेल मेम्ब्रेन होंगी जिसको हम सार्कोलेमा कहेंगे, और इसी तरह उनका साइटोप्लाज्म भी होगा जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे। अब हमारे नॉर्मल सेल में कितनी ऑर्गेनेलिस होती हैं, इसी तरह हमारे जो मसल सेल में मायोफिब्रिल्स होते हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होता है जिनको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
इनके अंदर कैल्शियम स्टोरेज की कैपेसिटी होती है और इसके अलावा इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्योंकि हमारे मसल्स हैं इनकी एबिलिटी है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उस उनके लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो हमारे मसल्स के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरी चीज़ जो इनकी साइटोप्लाज्म में होती है वो मायोग्लोबिन होता है। मैंने आपको बता दिया, जैसा हमारा हीमोग्लोबिन होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसी तरह हमारे मसल का मायोग्लोबिन होता है जो कि हमारे मसल के लिए ऑक्सीजन को कैरी करता है, स्टोर करता है। और इसके ऊपर जो बैंड्स होते हैं ना, एक डार्क बैंड से लेके नेक्स्ट डार्क बैंड के जो होता है उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। ठीक है, अगर इस सार्कोमेयर को, जो कि एक डार्क बैंड से दूसरे डार्क बैंड तक है, उसको हम जूम करके देख लें तो ये 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन से मिला होता है, बना होता है। ये जो लाइट एंड डार्क अपीयरेंस होती है वो इसकी इसलिए होती है कि इसके सेंटर में होती है मायोसिन। मायोसिन होती है थिक, और ये हमारे अंडर माइक्रोस्कोप डार्क अपीयरेंस देख रही होती है, इसलिए जो डार्क बैंड है वो हमारी मायोसिन की वजह से होता है। और जो दूसरी माइक्रोफिलामेंट है वो है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट इन कंपेयर टू मायोसिन एक तो थिन होती है, दूसरा जो इसका कलर होता है वो बहुत लाइट होता है, इसलिए ये हमारे जो मायोफिब्रिल्स में लाइट बैंड को बनाती है। अब ये जो 2 लाइंस हैं, अगर आप ये देख लें, एक ये होगी और दूसरी ये है हमारी जी लाइन। जी लाइन के सेंटर में हमारे आते हैं मायोसिन, और जी लाइन के साथ ही हमारी अटैच होती है एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, जो हमारे डार्क बैंड होता है इसको हम ए बैंड भी कहते हैं, और जो हमारे लाइट बैंड होता है जो कि हमारी जी लाइन और एक्टिन फिलामेंट से बना होता है उसको हम आई बैंड भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है जो हमारे मायोसिन के सेंटर में होती है उसको कहते हैं एम लाइन। ये जी लाइन है, ये भी जी लाइन है, और ये हमारी सेंटर में एम लाइन होती है। हमने अपने मायोफिब्रिल के ऊपर सार्कोमेयर को तो देख लिया, मतलब कि वो जो उसके ऊपर लाइट बैंड्स हैं या डार्क बैंड्स जो मिलके स्ट्राइएशन अपीयरेंस देती हैं हमारे स्केलेटन मसल को, वो देख लिया वो किस वजह से होती हैं। वो हमारी 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती हैं, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट। इन्होंने ही बेसिकली हमारे कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करनी होती है। अब एक कॉन्ट्रैक्शन है उसने स्टार्ट कैसे होना है, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारी स्केलेटन मसल में वो इनिशिएट कैसे होती है। हमारे स्केलेटन मसल्स में होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट पे पैरेलल हैं ये हमारे स्केलेटन मसल्स हैं, और वहाँ पे अटैच होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं जिनके एक्सन जो होते हैं वो हमारे स्केलेटन मसल से अटैच होते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन मतलब कि जिसने 2 चीज़ों को जोड़ा है, और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जिनके ये जोड़ा है हमारे न्यूरॉन्स को, इसलिए न्यूरो, और मसल को इसलिए मस्कुलर जंक्शन इसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, तो जैसे ही हमारे ब्रेन से सिग्नल आएगा कि अभी इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जब वो हमारे मसल सेल्स के पास आते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आके अटैच होते हैं, तो वो एक न्यूरोट्रांसमीटर या एक मैसेंजर के तौर पे, एक मैसेज के तौर पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर जब आके हमारे मायोफिब्रिल से आके अटैच होता है या मसल फाइबर से वो अटैच होगा, उसकी रिस्पॉन्स पे हमारे जो मसल सेल्स होंगे उनमें एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स दौड़ेगी, और उसके रिस्पॉन्स में हमारे जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं ये एक्ट करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में जब हमारी जो मसल्स टिश्यू हैं उनको अभी कोई नर्व इम्पल्स नहीं मिली, तब जो हमारे मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट होते हैं ये स्लाइटली ओवरलैप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्टिन है और ये थोड़ा सा उसके ऊपर है, ऊपर होना मतलब कि ऐसे होना, ये ओवरलैप करना इसको कहते हैं कि स्लाइटली उसके ऊपर है। ठीक है, जो ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है। अब जब हमारा मसल रिलैक्स्ड है और उसको कोई सिग्नल नहीं मिला ब्रेन से,
ठीक है। जब उसको सिग्नल मिलता है ब्रेन से तो कैल्शियम है उन्होंने आके हमारी इन प्रोटीन में या इन फिलामेंट्स में एक्ट करना होता है और उसकी वजह से हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यू टू कैल्शियम। जब कैल्शियम इन पे एक्ट करेगा जो हमारी जी लाइन है ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएगी। जब इन दोनों ने एक दूसरे के क्लोज आ जाना है तो हमारी जो मायोसिन है वो हमारी एक्टिन फिलामेंट में ऑलमोस्ट कंप्लीटली ओवरलैप कर देगी। जैसे कि ये मायोसिन है तो ये हमारी एक्टिन में अब बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रही है हमारी एक्टिन के साथ। और जैसे यहाँ देख लें कि जब हमारा रिलैक्स्ड फेज था तो ये बहुत इसकी लेंथ ऐसी थी, तो जब हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो शॉर्टन हो जाता है इन लेंथ हमारा मसल, और जो हमारी जी लाइन होती है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाती है तो उसके साथ जो एक्टिन फिलामेंट है वो भी एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी और जो मायोसिन है वो इनके ऊपर ओवरलैप कर देंगी। तो इस तरह जो हमारे मसल टिश्यू होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है और इसलिए हम अपने मायोफिब्रिल को, जिसमें ये बैंड्स होते हैं, सार्कोमेयर होते हैं, जहाँ पे एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट कहते हैं। और सार्कोमेयर क्या होता है? फंडामेंटल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। और फिर सार्कोमेयर में क्या होती हैं? मायोफिलामेंट्स होती हैं, कंटेन थिक, जो कि हमारी मायोसिन होती है, एंड थिन एलिमेंट जो कि या फिलामेंट वो हमारी एक्टिन प्रोटीन होती है। और मसल टिश्यू में जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स की। तो क्लासिफिकेशन से पहले अगर हम ओवरव्यू कर लें एक दफ़ा कि हमने अब तक क्या स्टडी किया अपने मसल टिश्यू के बारे में, तो हमने देखा कि हमारे मसल टिश्यू जो होते हैं ये मायोसाइट से बने होते हैं। मायोसाइट क्या होते हैं? ये थिन स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए हम इनको मायोफाइबर्स कहते हैं या मसल फाइबर्स कहते हैं। और क्या होता है, इनमें मसल फाइबर्स ने मिलके एक बंडल बनाना है और डिफरेंट बंडल ने मिलके एक मसल बनाना है। बंडल को क्या कहेंगे? फेसिकल। और जो मसल फाइबर होता है उसके अंदर वंस अगेन, जिस तरह हमारे बंडल के अंदर फाइबर होते हैं, फाइबर के अंदर फाइब्रिल्स होती हैं जिनको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मायोफाइब्रिल्स क्या हैं? ये हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है क्योंकि इनके अंदर होता है सार्कोमेयर जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। और जो हमारा सार्कोमेयर होता है ये डार्क एंड लाइट बैंड से बना होता है। डार्क बैंड बिकॉज ऑफ मायोसिन, लाइट बैंड बिकॉज ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तरह से देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सार्कोलेमा है। साइटोप्लाज्म क्या है? सार्कोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम सार्कोजोम कहेंगे। मतलब ये कि नॉर्मल सेल में ये चीज़ें इन नेम में होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा मसल सेल है और मसल में हर चीज़ सार्को में है, इसलिए हम इन सबको सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि मसल से रिलेट कर देंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन हमारे मसल्स टिश्यू की। तो हमारे जो बॉडी होती है ये मेनली 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू से बनी होती है। फर्स्ट है स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल जैसे कि नेम बता रहा है, क्लियर कर रहा है कि ये ऐसे मसल होंगे जिन्होंने हमारे बोन से अटैच होना है। बोन क्या करते हैं? हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बनाती है, एक स्केलेटन को फॉर्म करती है। तो जो मसल हमारी बोन से अटैच होंगे और हमारी मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करेंगे वो होंगे स्केलेटन मसल। ठीक है। सेकंड जो टाइप है वो है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हमारे बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन होगी, वहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो होते हैं स्मूथ मसल्स। और थर्ड हमारे जो हार्ट होता है, इसको इतनी इम्पोर्टेंट दी गई है कि इसके स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं मसल टिश्यू, उसको हम कहेंगे कार्डियक मसल्स। क्योंकि हमारा जो हार्ट है इसकी जो मेन इम्पोर्टेंट काम किस चीज़ पे बेस कर रहा है? हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और उसकी रिलैक्सेशन में। हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करता है। और ब्लड पंप कैसे होता है? हमारे सेल, हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन से और उसकी रिलैक्सेशन में। हमारे हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उससे जो हमारा ब्लड स्क्वीज आउट होके हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स में पहुंच जाता है। इसी तरह हमारे जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे हार्ट के अंदर,
वो कैसे आता है? वो हमारे हार्ट के रिलैक्सेशन से आता है। जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो वो ब्लड से फिल होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड को पंप आउट करता है। क्लासिफिकेशन को या इन टाइप्स को फर्दर डिटेल में पढ़ने से पहले हम अपने मसल टिश्यूज़ के प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो हमारे मसल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ लिया है कि हमारे जो मसल है उस टिश्यूज़ होते हैं, हमारे जो मसल टिश्यू होते हैं उनकी एक बेसिक जो स्पेशलिटी होती है वो क्या होती है? वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होके अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी की और रिलैक्सेशन की। उसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एक्साइटेबिलिटी की। ठीक है, अब एक्साइटेबिलिटी हमारे मसल्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे हो सकती है? वंस अगेन जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है हमारी बॉडी में, एक्साइटेबिलिटी से मतलब ये ही है कि हमारा जो मसल है वो हमारे रिस्पॉन्स स्टिमुलाई को या हमारे जो सिग्नल होते हैं उसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ये भी हमारे मसल्स टिश्यू की एक प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट जो है एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, अब एक्सटेंसिबिलिटी क्या है? हमारे मसल्स क्या होते हैं? एक्सटेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने अपर आर्म के 2 टाइप्स ऑफ मसल ट्राइसेप्स और बाइसेप्स को देख लें तो अगर एक फ्लेक्स हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? एक्सटेंड हो जाएगा। तो हमारे जो मसल टिश्यू हैं इनमें ये एबिलिटी होती है कि एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है वो है इलास्टिबिलिटी। इलास्टिबिलिटी क्या है? कि इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इलास्टिक क्या होता है? मतलब एक रबर बैंड है वो क्या है? इलास्टिक है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो रिकॉइल होके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। सेम हमारे जो मसल्स टिश्यू होते हैं उनके अंदर भी इलास्टिबिलिटी होती है कि वो एक्सटेंड जब होते हैं या स्ट्रेच जब होते हैं तो उसके बाद ये नहीं है कि उन्होंने स्ट्रेच होके अपनी जो शेप है वो डिफ़ॉर्म कर दी है या अपनी ओरिजिनल शेप को खो दिया है। वो जब स्ट्रेच होते हैं तो उसके बाद वो वापस से रिकॉइल होके अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर या अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस एबिलिटी को या इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिबिलिटी। ठीक है, ये हमारी 4 एबिलिटी या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे मसल्स टिश्यू की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपने 3 टाइप्स ऑफ मसल्स को वन बाय वन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्केलेटन मसल्स। ठीक है, अब स्केलेटन मसल क्या है? वंस अगेन जैसे कि नेम शो कर रहा है कि स्केलेटन मसल वो हैं जिन्होंने हमारे स्केलेटन से अटैच होना है, मीन हमारे बोन से अटैच होना है। ठीक है, अब स्केलेटन मसल की प्रॉपर्टीज़ या उसकी फीचर्स को देख लेते हैं। इज नेम्ड बिकॉज इट इज़ मसल अटैच टू दी बोन्स। ठीक है, क्या होगा? हमारी बोन से अटैच होगी और बोन्स ने क्या करना होता है? हमारे स्केलेटन को बनाना होता है। इसलिए जो मसल हमारे बोन से अटैच होंगे उनको हम स्केलेटन मसल कहेंगे, इसलिए इनका नाम स्केलेटन मसल रखा गया है। मसल्स फाइबर्स आर इलोंगेटेड। मसल फाइबर्स जो कि हमारे मसल के सेल्स हैं वो क्या होते हैं? वो इलोंगेटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया कि ये हमारे स्केलेटन मसल का टिश्यू है, जो इसमें हमारे फाइबर्स होंगे वो इलोंगेटेड होंगे और दूसरा वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और तीसरी ये अनब्रांच्ड होंगे, मतलब कि इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होंगी। बाकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो वॉलेंटरी है। अब वॉलेंटरी क्या है? वॉलेंटरी मतलब कि जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे स्केलेटन मसल्स हैं, हम चाहे तो फॉर एग्जांपल हमारे हैंड में ये मैंने इरेज को लिया है और मैंने अपनी मर्ज़ी से ये इरेज कर दिया। जो हमारे स्केलेटन मसल होते हैं ये हमारी कंट्रोल में होते हैं। हम इनको अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी इनकी मूवमेंट कर सकते हैं। तो वॉलंटरी का मतलब जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। हमारा जो स्केलेटन मसल है डायाफ्राम, उसने लर्न किया हुआ है अपने फंक्शन को, तो वो अनकॉन्शियस भी वर्क करेगा, लेकिन जो हमारे मोस्ट
स्केलेटन मसल्स होते हैं वो हमारे कॉन्शियस में वर्क कर रही होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैन रीजनरेट। अगर हमारे मसल्स स्केलेटन मसल्स में कोई इंजरी आ गई है तो हमारे स्केलेटन मसल्स में स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम सैटेलाइट सेल्स कहते हैं, ये उनकी हेल्प से रीजनरेट हो जाते हैं। हमारे जो डैमेज्ड मायोफिब्रिल्स होते हैं उनको रिपेयर करके उनकी रीजनरेशन करते हैं। तो हमारे जो स्केलेटन मसल्स होते हैं इनमें एबिलिटी होती है कि ये खुद को रीजनरेट कर लें, ठीक है। और ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि मोर देन वन न्यूक्लियाई, और वो होता है पेरिफ्री में। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट। स्ट्राइएशंस स्ट्राइप्स धारियाँ, जस्ट लाइक ज़ीब्रा हमारे स्केलेटन मसल्स में धारियाँ होती हैं बिकॉज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड, ठीक है। नेक्स्ट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हमारे स्केलेटन मसल में हमने फर्स्ट डिस्कस कर दिया कि जो कंट्रैक्शन होती है वो इनिशिएट किसकी वजह से होती है, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वजह से। इसलिए हमारे जो स्केलेटन मसल्स होंगे इनमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स, अगर हमारे स्केलेटन मसल्स को कुछ हो गया तो उसकी वजह से क्लिनिकली क्या होता है वो देख लेते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ हो गई है तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ आवर्स के बाद या कुछ मिनट्स के बाद हमारी जो बॉडी होती है वो स्टिफ होना शुरू हो जाती है। स्टिफ होना शुरू हो जाती है मतलब कि जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। अगर एक डेड पर्सन है वो जिस पोजीशन में उसकी डेथ हुई थी और अगर उस पोजीशन से उसको मूव ना किया गया तो कुछ देर बाद वो उसी पोजीशन में ही रहेगा, मतलब कि उसके जो मसल्स होंगे वो इस कदर स्टिफ हो जाएंगे कि उसको वापस एक अलाइन पोजीशन में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और राइगर मोर्टिस हमारी मसल की स्टिफनेस आफ्टर आवर डेथ क्यों होती है, उसकी रीज़न क्या होती है। जब डेथ होती है एक तो हमारा ब्लड जो सर्कुलेशन होती है वो रुक जाती है और हमारी मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। सेकंड, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनसाइड आवर सेल्स, जो कि हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके और वापस उस कॉन्ट्रैक्ट स्टेट से रिलैक्स स्टेट में आ सके। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी वर्क करना छोड़ देता है और उसने एनर्जी प्रोड्यूस करना छोड़ दी, तो हमारे जो मसल हैं, हमारे मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो इन दी स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही रहेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे और उसी पोजीशन में रहेंगे। तो इसको हम कहेंगे राइगर मोर्टिस, मतलब कि स्टिफनेस आफ्टर डेथ। एंड सेकंड है माइस्थीनिया ग्रेविस। फर्स्ट हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थी और माइस्थीनिया ग्रेविस होती है। इसमें हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि वो प्रॉपर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, प्रॉपर उनका फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता। और ये क्यों होता है, इसकी रीज़न होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर या वो मैसेंजर। जब हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है तो हमारे न्यूरॉन्स क्या रिलीज़ करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, जिन्होंने हमारे मसल फाइबर से अटैच होना है और फिर नर्व इम्पल्स ने स्टार्ट होना है। लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस है उसमें वो न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि एसिटाइलकोलिन होता है वो वर्क नहीं करता प्रॉपर, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाते। कार्डियक मसल्स, अब कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टीज़ या उसके फीचर्स को देख लेते हैं। फाउंड ओनली इन हार्ट। कार्डियक है तो कार्डियक से पता चल रहा है कि कहाँ पाए जाएंगे, हमारे हार्ट में। और जिस तरह हमारे स्केलेटन मसल्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में हैं, हमारे स्मूथ मसल्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में हैं। अनलाइक देम हमारे जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये सिर्फ हमारे हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फाउंड ओनली इन हार्ट। स्ट्राइएटेड, हमारे स्केलेटन मसल की तरह हमारे कार्डियक मसल्स में भी क्या होती हैं, स्ट्राइएशंस होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं, मीन्स के डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री। फर्स्ट प्रॉपर्टी किससे मिल रही थी, हमारे स्केलेटन मसल से, कि ये स्ट्राइएटेड होते हैं, इनमें स्ट्राइप्स होती हैं। लेकिन सेकंड जो है मतलब कि इनवॉलेंट्री होती हैं,
वो हमारे स्केलेटन मसल से ऑपोजिट है। हमारे स्केलेटन मसल क्या थे, हम उनको अपनी मर्ज़ी से अपने कॉन्शियस में किसी भी जगह या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, लेकिन जो हमारे कार्डियक मसल हैं ये हमारे अनकॉन्शियस वर्क करते हैं। मीन के ऐसे नहीं है कि हमारे जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है वो हमारे खुद के कंट्रोल में है, कि जब चाहा हमने कह दिया हार्ट को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या रिलैक्स हो जाए, ऐसे नहीं है। उसका एक रिदम होता है जिस रिदम में उसने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है, तो वो हमारे इनवॉलंटरी काम करता है, हमारे अनकॉन्शियस में वर्क करता है। नेक्स्ट है सेंट्रल न्यूक्लियस। ये भी जो चीज़ है ये हमारे स्केलेटन मसल के ऑपोजिट है। हमारे स्केलेटन मसल्स में न्यूक्लियस पेरिफ्री में था, और लेकिन जो हमारे हार्ट मसल्स होते हैं उनमें जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं वो बने होते हैं कार्डियोसाइट से, ठीक है, कार्डियोसाइट से बने होते हैं, और कार्डियोसाइट एक दूसरे से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क। ये भी हमारे कार्डियक मसल की एक प्रॉपर्टी होती है, और एक सिंगल कार्डियोसाइट में एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और एक कार्डियोसाइट ने दूसरे कार्डियोसाइट से मिलके एक फाइबर को बनाना होता है जो कि ब्रांच्ड होते हैं। हमारे स्केलेटन मसल में ब्रांचेस नहीं थी, हमारे कार्डियक मसल में ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट है वो है ऑटोमेटिसिटी। हमारे जो स्केलेटन मसल थे उनको एक सिग्नल की ज़रूरत होती थी, लाइक जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन थे वहाँ पे एक सिग्नल आता था, हमारे मोटर न्यूरॉन्स लेके आते थे वो सिग्नल हमारे ब्रेन से, फिर हमारे जो स्केलेटन मसल थे वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन हमारे कार्डियक मसल जो होते हैं इनमें प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेटिसिटी की। ऑटो मीन सेल्फ, सेल्फ इन्होंने अपने आप की कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, इनको इसके लिए कोई आउटसाइड सिग्नल या स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और वैसे भी हमारे जो हार्ट होते हैं इनका खुद का पेस मेकर का एक सिस्टम होता है जिसमें एस ए नोड और ए वी नोड होते हैं, जहाँ से एस ए नोड हमारा प्राइमरी पेस मेकर, ए वी नोड हमारा सेकेंडरी पेस मेकर, फिर आता है बंडल ऑफ हिस और फिर परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। हमारे जो हार्ट होता है इनका अपना पेस मेकर सिस्टम होता है, इसलिए भी इनको हम कहते हैं ऑटोमेटिसिटी। इनको बाहर से किसी रिस्पॉन्स या सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती। सप्लाइड बाय एएनएस मतलब के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और हमारी जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो उसके बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि एक स्टेट होती है रेस्ट एंड डाइजेस्ट की, वहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है वो एक नॉर्मल वे में एक अच्छे रिदम में बीट कर रहा होता है। लेकिन अनलाइक पैरासिम्पैथेटिक के जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि फाइट एंड फ्लाइट मूड होती है, जब हम नर्वस होते हैं तो हमारा जो हार्ट बीट होती है वो बहुत फास्ट होती है। वो क्यों होती है? वो हमारे बॉडी की अडेप्टेशन है एंजाइटी की स्टेट में, जब हमारा हार्ट बहुत तेज़ी से ब्लड पंप कर रहा होता है ताकि हमारे जो ब्रेन है जहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे एनर्जी विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड पहुँचाई जाए। कॉन्ट्रैक्टाइल इन रिदम मतलब कि एक रिदम होता है हमारे हार्ट बीट में, और मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे कॉन्ट्रैक्शन में जो टाइम लाइन होगी या जो गैप होगा वो इक्वल होगा, तो ये एक रिदम है। और बीच में आ जाती हैं इनकी इंटरकलेटेड डिस्क। इंटरकलेटेड डिस्क ने हमारे एक कार्डियक फाइबर में हमारे कार्डियोसाइट को अटैच करके रखा होता है, ठीक है। एक तो इनकी आप फंक्शन होता है अटैचमेंट के, उन्होंने टू एडजेसेंट कार्डियोसाइट को अधेर करके रखा होता है। सेकंड, ये एक गैप जंक्शन भी होते हैं जिनकी वजह से वो क्या करते हैं, जो हमारे टू एडजेसेंट कार्डियोसाइट हैं उनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो इंटरकलेटेड डिस्क अटैचमेंट और दूसरा कम्युनिकेशन का काम करती हैं। कांट रीजनरेट, हमारे जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो अनलाइक हमारे स्केलेटन मसल्स के रीजनरेट नहीं हो सकते, इसलिए जो हमारे मायोसाइट्स हैं उनमें अगर इंजरी आ जाती है तो वो एक स्कार बन जाता है कनेक्टिव टिश्यू का,
और यहाँ पे ये बाय मिस्टेक इनकी पोजीशन चेंज हो गई। ये हमारे कार्डियक मसल का टिश्यू, जहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। और जो उनके सिंगल कार्डियोसाइड में वन न्यूक्लियस होता है जो कि सेंट्रल होता है, और उनके टू एडजेसेंट कार्डियोसाइड में होते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। ये भी हमारे माइक्रोस्कोप के अंडर डार्क अपीयर होती हैं, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ मसल हमारे स्मूथ मसल, ठीक है। और नेम जैसे क्लियर कर रहा है कि हमारे स्मूथ मसल की अपीयरेंस कैसी होगी, स्मूथ होगी, विदाउट एनी स्ट्राइएशंस, विदाउट एनी स्ट्राइप्स, ठीक है। इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स। और सेकंड जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, इनके फाइबर्स होते हैं, ये हमारे स्केलेटन मसल्स और कार्डियक मसल्स की तरह नहीं होते थ्रेड लाइक। इनकी जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप्ड होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्मूथ मसल का एक सेल है, तो ये या फाइबर कह लें, तो ये होते हैं स्पिंडल शेप, ठीक है। सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, इसका भी न्यूक्लियस सेंटर में होता है। एडजेसेंट सेल्स आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। हमारे जो स्मूथ मसल के टिश्यू होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर होते हैं, मतलब कि उनके अंदर होते हैं गैप जंक्शन, जिनकी वजह से उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है। एब्सेंस ऑफ स्ट्राइएशन, इनके नेम से ही शो था कि ये स्मूथ होते हैं तो इनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती, कैन बी रीजनरेटेड। और इनमें जो रीजनरेशन होती है वो बिकॉज सिंपली इनके डिवीजन से होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स और होलो ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी ट्रैकिया है, हमारी लंग्स वगैरह जितने भी हमारे होलो स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे बने हुए हैं, वो हमारे स्मूथ मसल से बनी है। हमारा स्टमक किससे बना हुआ है, वो हमारे स्मूथ मसल से बना होता है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो स्मूथ मसल से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी समझ कह लें पेरिस्टालसिस, जो कि कहाँ होती है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होती है। पेरिस्टालसिस क्या है, ये अल्टरनेटिव कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी गट है और यहाँ हमारा बोलस है, बोलस हमारा फूड। तो हमारे जो फूड होता है वो हमारी माउथ से हमारे इंटेस्टाइन या स्टमक में कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ अवर स्मूथ मसल्स ऑफ हमारी एलिमेंट्री कैनाल। फूड ने ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल के मसल हैं वो रिलैक्स्ड हैं, वहाँ पे फूड। अब इसको आगे पुश करने के लिए हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फिर उसकी वजह से हमारा जो बोलस होगा वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में। तो इसी तरह ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है हमारी पेरिस्टालसिस, जो कि हमारे फूड को हमारे स्टमक तक पहुंचाती है या आगे भी मूव ऑन करती है। तो हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं विद द फंक्शंस ऑफ आवर मसल्स टिश्यूज। तो सबसे पहले जो फंक्शन है हमारी मसल टिश्यू का, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारी ब्लड वेसल्स किस टाइप ऑफ टिश्यू से बनी होती हैं, हमारे स्मूथ मसल से, ठीक है। और स्मूथ मसल्स में जो कंट्रैक्शन वगैरह होती है वो क्या करते हैं, वो हमारे ब्लड वेसल्स की कंट्रैक्शन करती है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन से या सिंपल नेक्स्ट जो फंक्शन है पंपिंग ब्लड, हमारे हार्ट की कंट्रैक्शन से क्या होगा, हमारे ब्लड है उसकी मूवमेंट होगी थ्रू आउट अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ अवर स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है मूवमेंट और लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन किसकी वजह से होती है, हमारे स्केलेटल मसल की वजह से, क्योंकि वो हमारे बोन से अटैच होती हैं। और एक और मेन पॉइंट जो मेरे से स्किप हो गया वो ये था कि अब हमारे मसल्स हैं वो हमारे बोन से अटैच कैसे होती हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे जो मसल के स्केलेटन मसल के हर स्ट्रक्चर में होती है कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर, जिसमें एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम आ रही थी। तो ये सारी जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी
उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बैक पे जाके ना, यहाँ पे मसल के बिल्कुल एंड पे जाके, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे जो हमारे बोन से अटैच है, इसको हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, टेंडन क्या है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, और टेंडन ने क्या करना है, हमारे स्केलेटन मसल को हमारे बोन से अटैच करना है। तो इस तरह हमारे जो स्केलेटन मसल हैं जो कि हमारे बोन से अटैच हैं, हमारे स्केलेटन ने जब मूव करना है, हमारे मसल ने भी मूव करना है। तो हमारे जो स्केलेटन मसल्स होते हैं या स्केलेटन मसल टिश्यू होते हैं या मसल्स टिश्यू होते हैं, इनका फंक्शन क्या फिर होता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, और नेक्स्ट ये भी होता है कि मसल जो होते हैं ना, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे, कि हमारे मसल्स जो होते हैं उनके नीचे जो होते हैं अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होते हैं, वो ट्रॉमा से बच जाते हैं। हमारे मसल में इंजरी आ जाती है, लेकिन जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो इंजरी से बच जाते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। अब हमारा जो पोस्चर है वो भी किसने मेंटेन किया हुआ है, हमारे स्केलेटन मसल ने। हमारी बॉडी को एक पोजीशन, एक शेप जो दी गई है ना, मतलब कि हम कहते हैं कि हमारी जो शेप है वो हमारे स्केलेटन की वजह से। तो अगर आप इमेजिन करें विदाउट एनी मसल इज अटैच टू आवर स्केलेटन, हमारी जो पोजीशन या पोस्चर या स्ट्रक्चर या शेप जो होगी वो कैसी होगी, तो बहुत अजीब सी होगी। तो जो हमारा मेन जो शेप होती है हमारी बॉडी की, वो हमारे स्केलेटन मसल की वजह से होती है। जो हमारा पोस्चर, अगर आप देख लें, जो पेक्स होते हैं, जो एब्स होते हैं, वो किस वजह से होती हैं, वो हमारे मसल ही होते हैं, जिनकी वजह से वो एक शेप बन रही होती है हमारी बॉडी की। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ अवर लंग्स, लंग्स की भी, डायफ्राम की भी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो बॉडी है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट है हीट जनरेशन। हमारी जो मसल हैं जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमारे मसल के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही तो होते हैं जो कि हमारे मसल को एनर्जी देते हैं ताकि वो कंट्रैक्ट करें। तो जब कंट्रैक्ट होते हैं तो एक फ्रिक्शन सी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। मसल की कंट्रैक्शन है वो हमें हेल्प करती है हीट प्रोड्यूस करने में, और हेल्प करती है हमें वार्म करने में, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। अगर आपने कभी ये नोटिस किया हो कि जब भी हमारी बॉडी से एक सर्द की लहर दौड़ती है या कभी भी हमें जब ठंड लगती है तो शिवरिंग होती है। और शिवरिंग क्या है, ये कंट्रैक्शन ऑफ आवर मसल्स। वो क्यों होती है, ये एक बॉडी रिस्पॉन्स है वर्ड कोल्ड। ठीक है, और जब भी हमें ठंड लगती है हमारी बॉडी शिवर करती है, हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, और कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, हमें हीट मिलती है। इसलिए हमारी जो हीट जनरेशन है वो भी हमारे स्केलेटन मसल का फंक्शन है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में हमारे मसल्स का क्या रोल हो सकता है। हमारे हैंड में क्या होते हैं, स्केलेटन मसल्स। ठीक है, हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, स्पीक बोलने से, राइट लिखने से, यही है ना हमारे कम्युनिकेशन के वेज। और ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है, हमारे मसल्स की वजह से। राइटिंग हमारे स्केलेटन मसल की वजह से जो कि हमारी फिंगर्स में होते हैं। ठीक है, स्पीकिंग हमारे स्मूथ मसल्स, हमारे जो फेरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसमें जो मसल्स हैं उसकी वजह से। ठीक है, इस तरह हमारी जो कम्युनिकेशन है वो भी हमारी मसल्स की वजह से होती है। तो ये था हमारी वीडियो का लास्ट। आई होप सो कि आपको मेरी समझ आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।